गला फाड़ करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। ऐसा प्रभु उच्च स्वर से रुदन कर रहे हैं, पर बड़ी देर हो गई प्रभु को रोते रोते, परंतु किसी ने भी सुना नहीं। प्रभु ने हाथ फटकारते फटकारते रोते रोते जब बड़ी देर हो गई, किसी ने नहीं सुनी, तो भगवान ने रोते रोते जिस बैलगाड़ी के नीचे प्रभु सोए थे उसी बैलगाड़ी में एक पैर का प्रहार किया, तो गाड़ी आकाश में उलट गई। वह गाड़ी में जितने माट मटका सब दूध दही के रखे थे सब धमाधम हो गए और बैलगाड़ी टूट करके सब चकनाचूर। अब तो जो गिरने की आवाज सुनी सब दौड़ करके आए, आकर के देखा तो गाड़ी टूटी पड़ी है, मटका सब टूटे पड़े हैं। भैया ने कहा अरे मेरो लाला तो ठीक है ना, और देखे भैया पलना के पास जाकर तो कन्हैया रो रहे हैं। भैया ने तुरंत अपने लाला को अपनी गोद में उठाया और मैया कहती है कि मेरो लाला तो बिल्कुल ठीक ठाक है, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि ना आंधी आई, ना तूफान आया, ना कोई गाय बैल यहाँ से निकला, फिर रखी रखी है बैलगाड़ी आकाश में कैसे उलट गई। जो छोटे छोटे ग्वाल बाल कन्हैया के पलना के पास खड़े थे, वाने मैया से कहा मैया हम बताएं गाड़ी कैसे उलट गई, बताओ। तो वो ग्वाला कहते मैया तुम उधर नाचने गाने में लगी थी और इधर तेरा कन्हैया गला फाड़ करके जोर जोर से रोने लगा, हमने सोचा कि चल करके मैया को बता दे। सो मैया हम तो सोच ही रहे थे, तब तक तो तेरे लाला ने 1 लाख गाड़ी में मारी, सो गाड़ी आकाश में जाकर के उलट गई। मैया ने उन ग्वालों को डांट लगाई, तारीखे कोई शर्म नहीं आती, क्या भांग पी करके आयो, 7 दिन के छोरा ने और गाड़ी आकाश में उलट दी। अब किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि 7 दिन के कृष्ण कन्हैया ने गाड़ी को आकाश में उलट दिया। मैया ने डांट करके ग्वाल वालों को भगाया। ग्वाल वाला कहते मैया हम तेरे सिर की सौगंध खा करके सच कह रहे हैं कि गाड़ी को तेरे लाला ने लात मारी थी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मैया तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके मैया ने ग्रह शांति करवाई, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। ब्राह्मणों ने कहा मैया हमारो आशीर्वाद है कि तेरे लाला का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरा लाला ही सबका काल है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा आशीर्वाद। मैया इस प्रकार से प्रभु ने सकट का भंजन किया। परंतु एक दिन लाला को मैया अपनी गोद में लेकर के बकैया उछाल रही थी और उछाल उछाल करके प्रभु को खिला रही हैं। कन्हैया को जब मैया उछालती हैं तो कन्हैया किलकारी मार करके जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर देते हैं, और जो मैया उछालना बंद करे कि कन्हैया रोने लग जाए। अब तो मैया के हाथ दुखने लगे। मैया मन में सोचती है कि कब तक कन्हैया को ऐसे उछालती रहूंगी। सो मैया लाला को अपनी गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराने लगी और मुग्ध होकर के माधव मैया का दूध पीने लगे। कन्हैया माँ का दूध पी रहे हैं, उसी समय तिरछी निगाह से कन्हैया ने देखा कि एक तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर का रूप बना करके ब्रजमंडल में आया है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मैया तो हमें ज्यादा ऊंचा उछाल नहीं रही थी, सो मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया। अब नेक मैया गोद से नीचे उतार दे तो हम घुमाए ब्रजमंडल में, और मैया तो उतारने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कन्हैया ने क्या किया कि मैया की गोद में दूध पीते पीते कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा लिया, इतना भारी हो गए कि मैया को कन्हैया को अपने गोद में रखना भारी पड़ गया, संभाल नहीं पा रही है मैया। गरिमाणम सिसोर बोड़ू न सेहे गिरिकूटवत, माँ को ऐसा लगने लगा जैसे मैंने किसी पहाड़ को अपनी गोद में रख दिया। मैया मन में विचार करने लगी, अभी तो मैं इसे आकाश में उछाल करके खिला रही थी और इतनी देर में मेरा लाला इतना भारी कैसे हो गया। परंतु फिर मैया के मन में भाव आया, अरे इतनी देर से दूध जो पिला रही हूँ, लगता है मेरी कन्हैया ने दूध ज्यादा पी लिया है, सो मेरा लाला भारी हो गया। अब विचार करो
क्या दूध पीने से भी कोई लाला भारी होता है? पर मैया के मन में ऐसा भाव आ गया कि लाला ने दूध ज्यादा पी लिया, इसलिए लाला भारी हो गया। सो मैया ने कही, लाला ने तू खेल कूद करके दूध को पचा ले, जब हल्का है जाएगा तो मैं तो अपनी गोद में ले लूंगी। तो मैया ने लाला को गोद से नीचे उतार करके मैया अपने भवन में चली गई। इधर तृणावर्त को अवसर मिला और तृणावर्त प्रभु को उठा करके अपनी पीठ पर लेकर के मथुरा की ओर भागने लगा। पर कन्हैया भी उसकी पीठ पर चढ़े चढ़े पूरे ब्रजमंडल में इधर उधर घूम रहे हैं। ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, सारी गली देख रहे हैं, क्योंकि चोर वही सबसे चतुर होता है जिसे गली गली का रास्ता मालूम हो और आगे जाकर के प्रभु को माखन चोरी जो करनी है, तो गली गली का पता लगा रहे हैं प्रभु। पर जो ही चारों ओर घूम लिए, तृणावर्त प्रभु को मथुरा की ओर लेकर के भागने लगा, सो ही प्रभु ने अपना वजन बढ़ा दिया। इतने भारी होकर के उसके ऊपर लटक गए कि तृणावर्त को ऐसा लगने लगा कि मानो मैं जल्दी जल्दी में कोई नंद के आंगन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। प्रभु मुस्कुराने लगे कि संसार के लोग पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर को देख रहा है, तो चलो आज इसका सिर पत्थर से ही पटकाऊं। और भगवान ने भारी होकर के उसके गले में लटक गए और ऊपर से ही वह तृणावर्त नीचे मैया के आंगन में एक चट्टान पड़ी थी, उसी चट्टान पर आकर के उसके सिर को पटका तो वही तृणावर्त ढेर हो गया। जैसे ही तृणावर्त के गिरने की आवाज आई, मैया भीतर से दौड़ करके आई और तृणावर्त को मरा हुआ और अपने कन्हैया को वहां बैठा हुआ देखा। दौड़ करके मैया ने अपने लाला को अपनी गोद में उठा लिया और मैया मन में विचार करती हैं कि कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने पाप से स्वयं ही मर जाता है। अरे मेरे लाला ने क्या बिगाड़ा है जो आए दिन कोई ना कोई उपद्रव हो रहा है। और मैया प्रभु को अपने गोद में लेकर के भीतर चली जाती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से प्रभु ब्रज में सुंदर सुंदर बाल लीलाएं कर रही हैं। एक दिन की बात है कि मां कन्हैया मैया का स्तनपान कर रहे थे। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद कर देती हैं तो कन्हैया रोने लग जाती है। मैया फिर पिलाने लग जाती है। अब मैया दूध पिलाती तो जा रही है पर मन में घबरा रही है कि कहीं मेरे लाला ने दूध ज्यादा पी लिया तो मेरे लाला का पेट खराब हो जाएगा। परंतु दूध से हटाती है तो रोने लगता है, तो मैया फिर पिलाने लगती है। तो मैया दूध पिलाते पिलाते क्या करती हैं कि कन्हैया के तलवे में अपनी 2 अंगुलियों को लाला के तलवे में घुमाने लग जाती है। और जैसे ही लाला के तलवे में उंगली घुमाने लगी कि कन्हैया को गुदगुदी होने लगी, तो कन्हैया को हंसी आ गई और दूध पीते पीते कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे। मैया का स्तन भी कन्हैया के मुख से छूट गया। पर मैया ने क्या देखा, जैसे ही कन्हैया हंसने लगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड मैया को लाला के मुख में दिखाई पड़ रहा है। मैया तो एकदम घबरा गई। अरे मेरे नेक से लाला के मुख में ये नदी पहाड़ पर्वत सब कहां से आ गए। मैया तो एकदम आंखें मीड़ मीड़ करके देखने लगी। पर कुछ देर तो प्रभु ने मैया को ये दिखाया, फिर तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, मानो प्रभु मैया को ये कहना चाहते हैं, मैया तुझे मेरे पेट खराब होने की चिंता हो रही है कि मेरा लाला यदि दूध ज्यादा पी जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। पर मैया तू जानती नहीं है, तेरे दूध से केवल मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, मेरे उदर में चराचर सृष्टि जो इसमें विद्यमान है वो चराचर सृष्टि के जीव तेरे इस दुग्ध को पी करके तृप्त हो रही है। भगवान ने अपने मुख में मैया को 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक बार तो आज मैया का दूध पीते हुए मैया ने तुरंत नेत्र खोल करके जब दोबारा देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इस प्रकार से नटखट गोविंद ब्रज में लीला करते हैं। इधर मथुरा में
वसुदेव जी महाराज एक एक दिन गिन रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया होगा, पर न जाने नंद बाबा ने उनका कोई नामकरण किया होगा कि नहीं किया होगा। इसलिए वसुदेव जी महाराज अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज के पास में आए और कहा, गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप गोकुल जाकर के मेरे दोनों बालकों का नामकरण करता है। गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव जी ऐसा ही होगा। और एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी से प्रेरित होकर के नंद भवन में आए। गोकुल में जैसे ही पधारे, नंद भवन में पहुंचे तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज का बड़ा भारी स्वागत किया, क्योंकि नंद बाबा तो संत ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं। बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा तो कहा, आओ आओ गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की जो आप यहाँ पधारे। विधिवत गर्गाचार्य जी का बाबा ने पूजन किया, आसन पर बिठाया और नंद बाबा ने कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2-2 लाला बालक हैं, आप जरा उनका ग्रह नक्षत्र देख करके बताएं कि उनकी ग्रह नक्षत्र कैसे चल रही है, क्योंकि जब से उनका जन्म हुआ है तब से गोकुल में कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है। बाबा ने नंद बाबा से कहा, बाबा तो तुम्हारे बालकों का नाम क्या है, जरा नाम बताओ, तुम्हारे बालकों की नाम राशि क्या है। नंद बाबा ने कहा, महाराज नाम तो मैंने अभी उनका कोई रखा ही नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा तुम्हारा बालक 1 वर्ष का हो गया और तुमने अभी तक अपने बालकों का नामकरण नहीं किया। बाबा ने कहा, तो महाराज आप जैसे प्रकांड विद्वान मेरे यहाँ पधारे हैं तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके श्रीमुख से ही मेरे बालकों का नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा आपने सोचा तो बहुत सुंदर है, परंतु आप जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ और यदि मैंने आपके बालकों का नामकरण किया तो आप उत्सव मनाएंगे और उत्सव मनाएंगे तो कंस को पता चल जाएगा और कंस की कहीं यह निष्ठा बलवती ना हो जाए कि कृष्ण बलराम ही वसुदेव के 7वें और 8वें बालक हैं और कहीं वह इनको मारने के लिए किन्हीं राक्षसों को भेज देगा। बाबा ने कही, महाराज मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा, आप गुप्त रूप से मेरे बालकों का नामकरण कर दे। तो बाबा ने कही, ठीक है बाबा, तो तुम गौशाला में अपने बालकों को ले आओ, मैं गौशाला में ही तुम्हारे बालकों का नामकरण कर देती हूँ। और गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में आकर के बैठ गए। बाबा ने जाकर के यशोदा से कहा, हरि महर एक बहुत प्रकांड ज्योतिषी हमारे यहाँ पर आए हैं, तुम जल्दी से अपने बालकों को लेकर के आ जाओ, हमें अपने बालकों का नामकरण कराना है। जैसे ही दोनों माताओं ने अपने अपने बालकों को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया और दोनों मैया अपने अपने लालाओं को अपनी गोद में लेकर के चलने लगी। पर उसी समय रोहिणी ने यशोदा मैया से कहा, बहन यशोदा मैंने इन पंडित जी का बहुत नाम सुना है, ये त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। यशोदा ने कही, तो रोहिणी बहन तो महाराज जी की परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए, यदि सच्चे ज्योतिषी होंगे तो एक दृष्टि में बता देंगे कि कौन सा लाला किसका है, और यदि नहीं बता पाए तो हम समझ जाएंगे कि ये खड़िया पलटन है, कुछ नहीं आता इसको। सो अपन इन महाराज जी की परीक्षा लेंगे। रोहिणी ने कहा, बहन कैसे परीक्षा लोगी? तो ये मैया यशोदा ने कहा कि मेरे लाला तू ले ले और तेरे लाला मैं ले लूं। सच्चा ज्योतिषी होगा तो एक नजर में पहचान जाए कि कौन सा लाला किसका। और दोनों माताओं ने बीच मार्ग में अपने अपने बालकों की अदला बदली कर ली और दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के पास आकर के प्रणाम करके बैठ गई। बाबा ने जो नेत्र खोल करके सामने देखा तो रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन और यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन को देखा। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने की गोद में जब यशोदा नंदन का दर्शन किया
तो गर्गाचार्य जी महाराज की तो दृष्टि खुली की खुली रह गई, श्वास बंद हो गई, मुख खुला का खुला रह गया और एक दृष्टि में ही गर्गाचार्य जी पहचान गए कि ये तो साक्षात निर्गुण निरीह निराकार निर्विशेष निरुपाधि परम पुरुष परमात्मा है, साकार रूप में मेरे सामने विराजमान है। बाबा की तो आंखें खुली की खुली रह गई, ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक हो गए गर्गाचार्य जी महाराज की। मैया प्रणाम करके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। मैया तो सोच रही है कि महाराज जी मेरे बालक का कोई बढ़िया सा नाम सोच रहे होंगे, परंतु जब घंटा भर व्यतीत हो गया गर्गाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बोले, तो अब मैया को चिंता होने लगी। मैया ने रोहिणी से कहा, अरे रोहिणी बहन, महाराज जी तो कुछ बोलते ही नहीं, ना हिले ना डुले ना चटके ना मटके, इनकी तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इनकी सांस भी नहीं चल रही। तो रोहिणी ने धीरे से यशोदा के कान में कहा, यशोदा मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराज जी पधार गए, देखिए। सोई यशोदा ने कहा, हे भगवान, कलंक लगाने के लिए हमारा ही घर मिला था क्या? अरे पधारना था महाराज जी को तो अपने घर जाके पधारते, यहाँ क्यों पधारे? और मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी की भुजा पकड़ करके और गर्गाचार्य जी को हिलाना प्रारंभ कर दिया। महाराज जी हो कि पधार गए, हो कि पधार गए। जो गर्गाचार्य जी को झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ मैया, मैंने बिल्कुल नाम सोच लिया। मैया ने हंस करके कहा, महाराज जी आपने तो नाम सोच लिया, पर आपको देख करके तो हम सोच में पड़ गई थी कि न जाने महाराज जी को क्या हो गया है। ठीक है महाराज जी, अब जल्दी से बताओ कि आपने मेरे लाला का क्या नाम सोचा है। गर्गाचार्य जी ने जब मैया रोहिणी यशोदा की गोद में देखा तो गर्गाचार्य जी एक दृष्टि में समझ गए, लगता है हमारी परीक्षा हो रही है। दोनों माताएं अपने अपने बालकों की अदला बदली करके आई हैं। बाबा एक दृष्टि में समझ गए और बाबा ने सावधान होकर के मैया से कहा, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सूरिधो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदु। अरे मैया, तेरी गोद में जो लाला बैठा है ये निश्चित रूप से रोहिणी का पुत्र है। जो मैया ने सुना, मैया मुस्कुरा करके रोहिणी की तरफ देखने लगी और रोहिणी से कहा, बहन पक्का ज्योतिषी है, एक दृष्टि में पहचान गया कि कौन का लाला कौन का है। खड़िया पलटना है, यानी एक दृष्टि में पहचान लिया। बाबा कहते हैं, मैया ये तेरा छोरा नहीं, ये यशोदा का लाला है, रोहिणी का लाला है। मैया ने हंस करके कहा, महाराज जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये मेरा नहीं रोहिणी का ही पुत्र है, पर हम दोनों बहनें अपने अपने पुत्रों में कोई भेदभाव नहीं रखती। ठीक है महाराज जी, अब जल्दी से बताइए आपने कौन सा बढ़िया सा नाम निकाला है मेरे लाला का। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते, भैया तेरा ये जो बालक है ये बहुत बलवान निकलेगा, या वास्ते हम तुम्हारे इस बालक का नाम बलराम रखते हैं। कुछ लोग इसे संकर्षण कहेंगे, कोई इसे दाऊ दयाल कहेगा। मैया ने कहा, ठीक है महाराज जी, अब जल्दी जिसे यहाँ छोटे लाला का नाम और रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, मैया यहाँ के नाम मत पूछ। क्यों महाराज जी? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि यहाँ के नाम अनेक अनुपा। मैया इसके तो अनेकों नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब यहाँ के नाम से ही भरे पड़े। मैया ने कही, वहां से कोई मतलब नहीं, आप तो एक बढ़िया सोचो को सो नाम निकाल के बता दो महाराज जी। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहुनी संति नामानि रूपाणी चे सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेद नु जना। भैया तेरा ये जो छोटा बालक है इसके तो हजारों नाम है भैया। या समय इसका
कृष्ण वर्ण है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण निकालता हूं। मैया ने पूछी कृष्ण का मतलब क्या होता है महाराज? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कर्षयति इति कृष्ण है, जो अपने प्रिय भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसी को कृष्ण कहते हैं। जो हठात अपनी ओर आकर्षित कर ले। मैया तो प्रसन्न है गई, मैया कोई इसे कृष्ण कहेगा। मैया ने कहा महाराज एक बात और बताओ कि बड़ा होकर के मेरा लाला क्या करेगा? तो गर्गाचार्य जी कहते मैया वो मत पूछ कि क्या करेगा बड़ा होकर के। मैया ने बोली कि कुछ तो बताओ महाराज, नौकरी करेगा, काम धंधा करेगा, क्या करेगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया ये नंबर 1 का चोर बनेगा। मैया तो सुन के हैरान हो गई, महाराज जी क्या चुराएगा? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते मैया ये घर घर में जाकर के माखन की चोरी करेगा, और जो इसके भक्त हैं उनके हृदय की चोरी कर लेगा। मैया दोनों माताएं गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके अपने अपने लालाओं को लेकर के भवन में आई। इधर गर्गाचार्य जी महाराज प्रभु की उस दिव्य झांकी को गम करके मथुरा के लिए चले गए। रोहिणी और यशोदा लाला को लेकर के जब भवन में आई तो मैया ने रोहिणी से कहा बहन रोहिणी, महाराज जी ने नाम तो बहुत बढ़िया रखे हैं, कृष्ण और बलराम, और कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही पलटा खा जाती है। नाम बढ़िया रखे हैं लेकिन मैंने बढ़िया से 2 नाम और सोच लिए। रोहिणी ने कहा तुमने क्या नाम सोचा? बोले महाराज जी ने नाम रखे हैं कृष्ण और बलराम, और मैंने यहाँ के नाम रखे हैं कनुआ और बलुआ। सीधा सीधा नाम, बिल्कुल टेढ़ा नहीं, एकदम लेने में भी फायदा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो पंडित जी बालकों का नाम जन्म पत्री से कितना भी अच्छे से अच्छा रख दें, पर माताएं घर का नाम बालकों का अलग से रखती है, प्रेम का नाम, और प्रेम का नाम होना भी चाहिए। अब किसी का नाम पंडित जी ने रख दिया गुड़िया, और गुड़िया भी नाम उसका प्रचलित हो गया, और वही गुड़िया जब गुड़िया हो जाए और गुड़िया को कोई गुड़िया कहे तो कैसा लगेगा? तो पंडित जी का नाम अलग और घर का प्रेम का नाम अलग होना चाहिए। सो मैया ने भी अपने लाला का नाम रखा कन्हैया, कान्हा, कनुआ। मैया कई नामों से अपने लाला को पुकारती हैं, और हमारे संतों ने भी कई नामों से प्रभु को पुकारा है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। वालों ने तुमको पुकारा, कह के ग्वाला। वालों ने तुमको
पुकारा कहते ग्वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहते हैं तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरज की आंखों के तुम हो उजाला, सूरज की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला। भीष्म जी की पटवारी अर्जुन के मोहन, जिसके बनवारे अर्जुन के मोहन। चलिया भी कहकर पुकारे दुर्योधन, चलिया तो कहते पुकारे दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, सा तो कहता है जगत काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। हम तो सभी भजते हैं कहकर कृपाला। तो सभी भजते हैं कहकर कृपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कहीं गोविंद कोई
इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का नामकरण किया। दोनों भैया अब धीरे धीरे घुटनों घुटनों चलने लगे। कभी कभी दोनों अंगुली पकड़ करके चलते हैं तो मैया धीरे धीरे पैया पैया उन्हें चलाने का प्रयास करती हैं। लाला की आंखों में मोटा मोटा काजल लगाती हैं, माथे पर डिठोना लगाती हैं, मोरपंख बांध देती हैं, कमर में करधनी और पांव में छोटे छोटे नूपुर पहना देती हैं। और जब उंगली पकड़ करके मैया चलती हैं तो कन्हैया को चलना सिखाती है। दोनों लालाओं के पैरों की पैजनियां बजती हैं, आंगन मैया का पूरा झंकृत हो उठता है। सारे देवता इस दृश्य को देख करके निहाल हो जाते हैं कि जो सारे जगत को अपने इशारे पर नचाता है, आज मैया उस ब्रह्म को चलाना सिखा दे। दोनों भैया मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। कभी कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती हैं तो भाई अब घुटनों के बल कन्हैया चलने लगे। तो दोनों भैया चल करके गौशाला में पहुंच जाते हैं और गौशाला में पड़ा रहता है बहुत सारा गोबर। जहां गोबर दिखाई पड़ता है कन्हैया बलराम जी से कहते हैं, दाऊ दादा मैया जब भी कोई अलाय बलाय लगती है तो गोबर और गौमूत्र से मिलाती है, आज चलो अपने आप ही नहा लेते हैं। और दोनों भैया घुटने घुटने गौशाला में जाकर के गोबर में ही लौट फोटो हो जाते हैं। जब मैया को कहीं दिखाई नहीं देते तो मैया आवाज लगाती है, अरे कन्हैया, अरे बलराम कहाँ हो? तो गौशाला से आवाज आती है। मैया दौड़ करके जाकर के देखती है तो क्या देखती है, दोनों भैया गोबर और गौमूत्र में सने हुए हैं। तो मैया डांट करके कहती है, अरे कन्हैया मुझे तो ऐसा लगता है मानो तू पूर्व जन्म का सूकर है, सूगर। जब मैया सुअर बताती है तो कन्हैया हंस करके दाऊ भैया से कहते हैं, देखो भैया तो अपने को हंसी में कह रही है पर ये सच ही तो है, मैं पूर्व जन्म का सूकर ही हूँ। क्योंकि भगवान ने बड़ा अवतार लिया था तो भगवान सूगर ही बने थे। तो कन्हैया कहते हैं, भैया दाऊ भैया मैया बिल्कुल ठीक पहचान रही है मोकू, मैं पूर्व जन्म में सूकर ही तो था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के अंक में यदि कीचड़ भी लग जाता है तो वही भगवान का अंग राग बन जाता है, भगवान उसी से शोभित होने लग जाते हैं। दोनों भैया कुछ और बड़े हुए तो चलते घुटनों के बच्चे जब चलने लगे तो कभी जाकर के गौशाला में गायों के सींग से लटक जाती हैं, कभी गोबर और गौमूत्र में लोटपोट हो जाती हैं, तो कभी चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को उठा करके अस्त्र की भांति इधर उधर घुमाने लग जाती हैं, तो कभी मैया के सामने चंदा मामा के लिए रूठ जाती हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की दहरी को लांग करके बाहर भी दौड़ने भागने लगे। गोपियां प्रभु की उस दिव्य छटा को पाने के लिए लालायित रहती हैं और ब्रजवाओं के इसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने ब्रज में माखन चोरी, क्योंकि जब श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के मैया अपना स्तनपान कराती थी तो गोपियां जब ये देखती थी तो गोपियों के मन में भी ये भाव आता था कि क्या कभी कृष्ण हमारे यहाँ आकर भी हमारा भी माखन मिश्री खाएंगे, हमारे यहाँ भी दूध पिएंगे क्या? और परमात्मा श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके मनोगत भावों को जानते हैं कि किस भाव से कौन मुझे भज रहा है। गोपियों की इस भावना को प्रभु जानती हैं, इसलिए सब गोपियां जब मैया का दूध पीते हुए कृष्ण को देखती हैं तो सभी गोपियां मिलकर के प्रभु से प्रार्थना करती हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी
दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बतिया सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
ब्रजवासिन को माखन नित्य प्रति खाओ ब्रजवासिन को माखन नित्य प्रति आओ ब्रजवासिन को माखन नित्य प्रति प्रेम से गरीबनी को पाओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम दर्शन की प्यासी ये कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए प्रभु ने ब्रज में माखन चोरी की इन ब्रज मामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। प्रभु को लगा कि अब इनके यहाँ जाकर के मुझे माखन चोरी करनी चाहिए, इनको घर में जाकर के दर्शन देना चाहिए। सो आज प्रभु खेलते खेलते अपने ग्वाल बालों के पास आए और ब्रजवासियों से आकर के कहा, अरे ब्रजवासियों, आज तो हम नया खेल खेलेंगे। ब्रजवासियों ने कहा, भैया कौन सा खेल खेलोगे? तो कन्हैया ने कहा, चलो आज चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। ब्रजवासी कहते हैं, क्यों कन्हैया, तेरे घर में क्या भूखमरी पड़ गई क्या जो तू चोरी करके खाएगा? कन्हैया ने कहा, मेरे घर में तो कोई कमी ना है, परंतु भैया फिर तू माखन तू चोरी क्यों करेगा? कन्हैया ने कहा, भैया मैं कोई रुपया पैसा की चोरी करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अरे माखन दूध दही की चोरी है और खाने की चोरी कोई चोरी ना कही जाए। ब्रजवासी बोले, तो क्या तेरे घर में भूखमरी पड़ गई क्या जो तू दूसरे के घर में चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा, मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, मेरे घर में तो 9 लाख गायें हैं और कोई कमी ना है। पर या श्री दामाऊ देख या मधुमंगल देख, सब 1.5 हड्डी के है रहे। और जब मैं आते पूछूं कि तुम इतने कमजोर क्यों हो रहे हो, तो सबरे वाला एक ही बात कहे, कन्हैया दूध दही की कोई कमी ना है, पर मैया सब मथुरा जाकर के बेच आती है, बच जाए तो खावे को मिल जाए और नहीं बचे तो सीताराम। तो कन्हैया ने कहा, भैया कितनी गलत बात है, गैया चराने के लिए हम गोकुल के ग्वाला और दूध दही माखन खाने के लिए मथुरा के लाला, वो सब तो खाए खाए के पहलवान हो जाएंगे और हम सब 1.5 हड्डी के रह जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरी यह बात में तो बड़ो दम है भैया, तो बता किसके यहाँ चोरी करनी है? कन्हैया ने कहा, पहले तो अपने ही घर से शुरुआत करो, अपने घर में सफल हो गए तो दूसरे के घर की सोचेंगे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला आज से पहले तो हमने कभी चोरी की ना, और कहीं पकड़े गए तो? कन्हैया ने कहा, प्रयास तो करो। और सबरे ग्वाला कन्हैया की बात में आकर अपने अपने घर चले गए। सबने अपने अपने घर में चोरी की, पर कोई सफल हुआ, कोई विफल हुआ, कोई पिटके भी आया। दूसरे दिन फिर एक जगह आकर के इकट्ठा हो गए। कन्हैया ने पूछा, क्या हुआ? तो सबने कहा, कन्हैया हमारे बाप दादा ने कभी जीवन में चोरी नहीं की, और तेरे कहने से जीवन में आज पहली बार चोरी की, तो देख सब पिट करके आए। एक ने तो पीठ उखाड़ करके दिखाया, देख कन्हैया भैया ने मार मार करके मेरी पीठ लाल कर दी। कन्हैया ने कहा, जा दारी के, पहली बार चोरी करने गया और पिट के चला। कन्हैया ने भैया किसने कहा? ग्वाला ने। तो भैया हमने कब कौन सी चोरी की थी? आज पहली बार तेरे कहने से चोरी की है जो पिट के आए। कन्हैया ने कहा, तो आज से प्रशिक्षण चालू, आज से हम तुमको चोरी करना सिखाएंगे। तो ब्रजवासियों ने कहा, तो कन्हैया ठीक है, तो आज अपना एक मंडल बनाओ। और श्री कृष्ण ने अपना एक मंडल बनाया, बाल गोपालाचार्य चोर मंडल, और सर्वसम्मति से श्री कृष्ण को उसका अध्यक्ष बना दिया। कन्हैया ने कहा, आओ तो अब हम सब तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। और कन्हैया ने घर घर में ले जाकर के ब्रजवासियों से चोरी करवाई। भगवान उन ग्वाल बालों को लेकर के ब्रजवासियों के यहाँ चोरी करने लगे। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए
अब गोपियों के मन में जब भी गोविंद के दर्शन करने की उत्कंठा जागृत होती है तो किसी ना किसी बहाने से गोपियां लाला का दर्शन करने नंद भवन पहुंच जाती हैं। कोई चोरी के बहाने से, कोई किस बहाने से। एक दिन तो सारी गोपियों ने मिलकर के अपने घर की जितनी माट मटकाते सब फोड़ दिए और जब सास ने डांटा तो सबकी सब झुंड मिला करके और माँ यशोदा के भवन में आ गई और मैया को आकर के आवाज लगाई है, अरे यशोदा। जो मैया ने सुनी मैया दौड़ करके आई, अरे बहनों तुम सब आज मेरे घर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें कोई बुलवा भी ना दियो आज कि मेरे लाला का कोई उत्सव है, फिर आज तुम सब बिना बुलाए कैसे चली आई? आज मेरे लाला का कोई जन्मदिन भी नहीं है, कोई और उत्सव भी नहीं है, फिर तुम सब यहाँ कैसे आई? गोपियां कहती है मैया तेरे लाला के गीत गावे नहीं आई, तेरे लाला की करतूत सुनाने आई। मैया ने कही क्यों, मेरे लाला ने क्या कर दिया? तो गोपियां कहती है मैया हम कोई झूठी ना है जो काऊ की पीठ पीछे चुगली करके चली जाए। हम तो बिल्कुल सामने कहती हैं बुला अपने लाला को, कहाँ है तेरे कन्हैया? सोई मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हवा। सोई कन्हवा भीतर से आए, हाँ मैया तुमने मुख बुलायो? अरे कन्हैया ये सारी की सारी गोपियां आज तेरी शिकायत करने आई हैं और जो शिकायत का नाम सुना कन्हैया तो एकदम मुंह लटका करके खड़े हुए। मैया ने देखा कि ज्यादा डांटूंगी तो मेरा कन्हैया कहीं डर न जाए, सो मैया की बगल में कन्हैया खड़े हैं। मैया ने अपना वरद हस्त ठाकुर जी के सिर पर रख दिया और मैया को गोपियां, भगवान तो भोली सी सूरत बना करके खड़े हैं और गोपियां एक एक करके मैया को बुलाना दे रही हैं और सुखदेव जी महाराज के शब्दों में इतना प्यारी शिकायत कर रही है। वंसान मुच्चन क्वचित समये क्रोश संजात हासे तेयं स्वाकथते दधिपयः कल्पिते स्तेयोगै मरिकान भोक्षण विभजति से चिन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे से गृह कुपितो यात्रुपक्रोशितो। एक एक गोपी मैया को शिकायत कर रही है। पहली गोपी कहती है मैया तेरा ये जो कन्हैया है ना ये मेरे घर में आकर के मेरे बछड़ों को खोल देता है, मेरे बछड़े को खोल करके भाग जाता है मैया। मैया ने हंस करके कहा, अरे गोपी तेरे दूध दूहने का समय हो रहा होगा और मेरी कन्हैया को की आदत है कि जब भी मैं गाय दूहने जाऊं तो ये बछड़ों को खोल देता है। सो इसने देखा होगा कि तुम गाय दूहने जा रही हो तो यानी जाकर के बछड़ा खोल दिए होंगे। तो गोपी कहती है ना मैया। वत्सान मुंचन क्वचित समये, मैया गाय दूहने का कोई समय नहीं होता, असमये। जिस समय दूध निकालने का समय नहीं होता उससे पहले ही जाकर के बछड़ों को खोल देता है। बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता था। और आंतरिक भाव से क्या कह रही है गोपियां कि वत्सान मुंचन क्वचित समये, ये जीव जन्म जन्मांतर से इस माया के खूंटे से बना हुआ है मैया, पर तेरा ये कन्हैया असमय में जाकर के ही इस जीव को मुक्त कर दे। और भाव क्या कह रही है कि वत्सान मुंचन क्वचित समये, भैया गाय बोने का कोई समय नहीं होता, उससे पहले बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा यदि बछड़ों को खोल देता है तो तुम जरा आंख दिखा करके डांट दिया करो, छोटा सा बालक है डर जाएगा। तो गोपियां कहती है मैया वो भी करके देख लिया। क्रोश संजात हासे, भैया जब हम आंख निकाल करके इसे डांटती हैं तो हमें क्रोध करती देख करके ये बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसने लग जाता है। और भगवान जाने इसकी हंसी में क्या जादू है कि इसकी हंसी को देख करके हमारा सारा क्रोध शांत हो जाता है।
तो दूसरी मैया ने कहा, दूसरी गोपी कहती है, मैया केवल बछड़ों को ही नहीं खोलता। तो दूसरी गोपी ने कहा, एक गोपी मैया की को बातों में उलझा लेती है और सारी गोपियां टकटकी लगा करके प्यारे का दर्शन करती रहती हैं, क्योंकि दर्शन के लिए तो आई है गोपी, बहाना केवल बुलाना है, मिलने तो कृष्ण से आई है। तो दूसरी गोपी कहती है, मैया केवल बछड़ों को ही नहीं खोलता, तो स्तेयम स्वादत्तये दधिपयः कल्पितै स्थेयो गई। भैया ये हमारे घर में आकर के हमारे दूध दही माखन की चोरी करता है। भैया ने कहा, हरी गोपी मेरा नेक सा छोरा तुम्हारे कितने दूध दही को खाया होगा, माखन को खाया होगा, और तुम इतनी सी बात को लेकर के उलाना देने के लिए आ गई। अरे यदि मेरे लाला ने तुम्हारा दूध दही खाया है, कितना खाया है, 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम, तो तुम दूसरे दिन आकर के मुझसे उसका डबल ले जाया करो। गोपी ने कहा, मैया तुम तो नाराज हो रही हो। अरे मैया ये खाए कोई बात नहीं, हमारे कोई कमी थोड़ी पड़ जाएगी ये खा लेगा। मैया ने कहा, तो फिर तुम शिकायत क्यों कर रही हो? तो गोपी कहती है, मैया शिकायत क्या वास्ते कर रही है कि कल्पिते हो गई। मैया ये चोरी के बड़े बड़े हथकंडे जानता है, केवल खाता ही नहीं, अरे खा ले तो शांत, मन में शांत हो जाए, चलो खा लिया, बालक है, पेट भर गया, और खाने के बाद मटकी को भी साबुत नहीं छोड़ता, भैया उसे भी उठा करके धम धमाधम कर देता है। तो ये चोरी के बड़े बड़े हथकंडे जानता है। मैया ने कहा, तो एक काम करो, तुम जरा छुपा करके रख दिया करो, ऊपर छीके से टांग दिया करो, तो छोटा सा बालक वहां तक कैसे पहुंचेगा? मैया गोपी, एक गोपी कहती है, मैया ये तेरे सामने ही छोटा है, जब तेरे आंगन से बाहर निकलता है तो इसकी पेट की दाढ़ी हमने देखी, ये कैसे छलांग मार करके भागता है। अरे अकेला दूध दही माखन मिश्री खाए कोई बात नहीं, पर मरिकान भोक्षण विभजती, केवल अकेला नहीं, इसकी पूरी मंडली है मैया, 20-25 ग्वाल वालों की, अकेला खाए कोई बात नहीं, हम खिला देंगे, पर खुद तो खाता जो खाता है, अपनी मंडली के लोगों को बुला करके खिलाता है। हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो ये भी बालक है, खा लेने दो, परंतु केवल बालकों को ही नहीं बुलाता मैया, इसकी ऐसी आवाज निकालता है कि इसकी एक आवाज पर हजारों बंदर हमारे घर में आ जाते हैं। मरकान भोक्षत विभजती, हजारों बंदर आ जाते हैं। हमने सोचा कोई बात नहीं, ये भी जीव है, खा लेने दो। भैया अब बेचारे बंदर भी कितना खाएंगे, वो भी जब खा खा करके एकदम पेट भर गया, तो बंदरों की आदत होती है भैया, जब पेट भर जाए तो उर्वस्तु को सूंघ करके भागने लगे। तो बंदर सब सूंघ सूंघ करके भागने लगे। बंदर तो भाग गए भैया, पर ये भी बंदरों की तरह उसे सूंघने लगा मटकी को। और क्या किया मैया कि मरकान भोक्षत विभजती सैचेन्नति भांडम भिन्नति। भैया केवल खाता नहीं, बंदरों की तरह उस मटकी को सूंघता है, और सूंघ करके फिर मटकी भी तो साबुत छोड़ दे ना, उसे भी उठा करके धम कर देता है। और जानती हो क्या कहता है, राम राम कैसा सड़ा सड़ाया माखन है कि बंदर ही नहीं खाते, यदि कोई मनुष्य खाएगा तो बीमार ना पड़ जाएगा। सो मैया मटकी भी सब धमाधम। द्रव्यालाभे श्रेग्रह कुपितो। एक गोपी कहती है, मैया जरा तू मेरी ओर सुन ले। भैया ने कहा, बहन तू भी सुना दे। तो बा ने कही, देख भैया मेरे घर में ना गाय है ना गोरस है। भैया ने कही, तो फिर तेरे घर में क्या चोरी की भाई? तो गोपी कहती है, भैया द्रव्यालाभे श्रेग्रह कुपितो। भैया एक दिन तेरा लाला मेरे घर में आया चोरी करने के लिए,
और मेरे घर में दूध दही माखन मिश्री कुछ नहीं मिला। तो ग्रह कुपितो भैया मेरे घर पर ही क्रोध करने लगा। राम राम, ये घर है कि मरघटा है? ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए। यहाँ खाने पीने की कोई वस्तु ना, सो भैया घर पे ही क्रोध करता है। यात्रु पक्रोश तोकान, और केवल क्रोध ही नहीं करता, तो हमारे घर में जो बालक हैं, किसी को चेंटी काट करके भाग जाता है, किसी को सोते हुए को छूटी मारता है, तो बेचारे सोते सोते बालक किलकारी मार करके रोने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं भैया, एक दिन मैं तो अपनी पड़ोसी के गई थी और मेरी छोटी छोरी खटिया पर सोई हुई थी। माँ की नेक सी लंबी चोटी वो खटिया की पाटी से नीचे लटक रही थी। अब घर में कुछ नहीं मिला खाने को, चारों तरफ ढूंढा, कुछ नहीं मिला, तो जा कमरे में मेरी छोरी खटिया की पाटी पर सोई थी, वहाँ कमरे में तेरा छोरा घुस गए और जाकर के देखा कि मेरी लाली सोई पड़ी है, वहाँ की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दी। अब छोरी सोई हुई थी गहरी नींद में, और वहाँ के कान के पास में जाकर के जोर से कहता है हवा, और जो हवा का नाम सुना सोई मेरी लाली एकदम नींद में जाग करके खड़ी हुई। जो जैसे ही खड़ी हुई तो खटिया भी एकदम तन गई, क्योंकि चुटिया खटिया की पटिया से बंधी थी। और जो खटिया एकदम खड़ी, चुटिया एकदम तनी, तो मेरी लाली जोर जोर से रोने लगी, अरे मैया हवा ने पकड़ लियो, अरे मैया हवा ने पकड़ लियो। जो मेरी लाली जोर से चिल्लाई, मैं पड़ोसी के यहाँ मैंने लाली की आवाज सुनी, मैं दौड़ करके आई, पर मैंने क्या देखा कि तेरा लाला मेरे घर के आंगन से निकल करके भाग रहा है। मैं सब समझ गई, मैं दौड़ी दौड़ी आई और आकर के लाली की खटिया की पटिया से चुटिया को खोली और कहा लाली घबराना, कोई हवा ववा ना है, ये नंद को लालाई घर घर में हवा बनो घूम रहे। तब मेरी लाली की सांस में सांस आई। अब बता मैया, तू ही बता क्या करे। अब तो मैया टेढ़ी नजर से कन्हैया की ओर देखने लगी और कन्हैया को डांट करके मैया कहती है, क्यों रे कन्हवा, तू इन बूढ़ी गोपिन को परेशान करे या के घर में जाके चोरी करे। कन्हैया रोनी सी सूरत बना लेते हैं, मैया को दया आ जाती है और मैया फिर अपना वरद हस्त लाला के सिर पर घुमाने लगती हैं। मैया की नजर जहाँ कन्हैया की ओर होती है, मैया उधर गोपियों से कहती है, क्यों री गोपियों, मेरा एक छोटा सा बालक है और तुम इस पर चोरी का नाम लगा रही हो। अरे मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, आओ दिन तुम मेरे लाला को पकड़ करके दिखाओ, तब मैं मानूंगी। तो गोपी कहती है, मैया काऊ दिन पकड़ करके भी दिखा देंगी, अपने लाला को इतना सिर मत चढ़ा, पछताएगी मैया। और जब मैया गोपियों से बात करती है तो मैया की नजर बचा करके कन्हैया गोपियों को अंगूठा दिखाते हैं, कर लो शिकायत, जरा बाहर निकलो फिर बताता हूँ। तो सोई गोपी कहती, देख मैया कैसे अंगूठा दिखा रहा है, आंख निकाल रहा है, और मैया जो देखती है फिर रोनी सी कन्हैया सूरत बना लेती है। और इसी गोविंद की प्यारी झांकी को देखने के लिए गोपियां घंटों मैया से शिकायत करती। मैया ने जब कहा कि काउदिन पकड़ करके दिखाना, तो एक गोपी ने आज मन में ठान ली, मैया काउदिन पकड़ के भी दिखा देंगी। और सब गोपियां अपने अपने घर में चली गई। आज ब्रज में एक नई नई गोपी आई थी, और ब्रज में जब नई नई गोपी आती है तो उसको 2-4 वर्ष तक पर्दे में रहना पड़ता है, घूंघट में रहना पड़ता है। उस गोपी ने आज निश्चय कर लिया कि मैं कन्हैया को पकड़ करके ही मैया के पास ले जाऊंगा। और माँ ने क्या करी कि अपने घर में दूध दही के माट मटका सब आंगन में रख दिए और स्वयं दरवाजे के पीछे छुप करके बैठ गई। और उसी मंडली में था उस गोपी का देवर, कन्हैया की मंडली में। वहां ने आकर के कन्हैया से कही, कन्हैया भैया आज तो भाभी ने कोई पकड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। कन्हैया ने कहा, तो आज भाभी के घर ही चोरी करने जाएंगे, और पर तुम सब लोग मेरे साथ रहना, साथ ना छोड़ना भैया। बोले ठीक है भैया। और कन्हैया बाई गोपी के घर आज चोरी करने के लिए गए। जाने आज कन्हैया को पकड़ने का निश्चय कर लिया। दरवाजा खोल रखा है,
आंगन में माट मटका सब रखे हैं। कन्हैया जैसे एक बार गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए, कन्हैया ने बाहर से ही देखा सो आवाज लगाई, अरे भाभी आज दरवाजा खुला क्यों छोड़ रखा है? कहीं कोई बिलौटा आकर के तुम्हारा सारा दूध दही खा जाएगा। और गोपी कुछ न बोली। अरे भाभी आज कहाँ चली गई दरवाजा खुला छोड़ करके? और फिर भी गोपी कुछ न बोली, एकदम दुबक के बैठी। पकड़ने का पूरा विचार बना रखा है गोपी। और कन्हैया ने भी देखा कि भाभी नहीं है, तो दबे पांव कन्हैया भीतर आए और आकर के दूध दही के माट मटका सब रखे थे, माखन खाने लगे। और जैसे ही कन्हैया का पेट भर गया और कन्हैया वहां से भागने की तैयारी में थे, उसी समय दरवाजे के पीछे छुपी गोपी भाग करके आई और आकर के कन्हैया का थम से हाथ पकड़ लिया। अब कन्हैया आज तो मैं तू मेरी पकड़ में आ गया है, आज चल मैया से तेरी विदाई कराऊंगी, आज तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगी। और कन्हैया का हाथ गोपी ने पकड़ लिया। कन्हैया गोपी के हाथ जोड़ रहे हैं, अरे भाभी आज छोड़ दे, आज के बाद मैं तेरे घर कभी चोरी करने नहीं आऊंगा। भाभी तेरी सौगंध, तेरे सिर की सौगंध। भाभी ने कहा आज सारी सौगंध खा जा कन्हैया, आज मैं छोड़ने वाली नहीं। अरे भाभी मैं जमुना जल से तेरे कपड़े लहंगा फरिया सब धोकर के लाऊंगा, पर आज छोड़ दे, मैया मोकू मारेगी। कन्हैया भाभी कहती है कन्हैया आज छोड़ने वाली नहीं। अरे भाभी तेरी सौगंध, तेरे सिर की सौगंध, तेरी कसम, तेरे कसम की कसम, आज के बाद तेरे घर में कभी चोरी करने नहीं आऊंगा, पर आप छोड़। भाभी ने कहा लाला आज तू सारी कसम खा जा, पर आज मैं छोड़ने वाली नहीं। और वह गोपी कन्हैया को पकड़ करके ले जाने लगी। कन्हैया की मंडली सारी पीछे लग गई, कन्हैया के पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल, आगे आगे गोपी और कन्हैया। पर जैसे ही बीच चौपाल पर गोपी पहुंची कि वहां पर बूढ़े बड़े सब ग्वाला बैठे हुए थे। बूढ़े बड़े ग्वाला को जब देखा गोपी ने तो झट से घूंघट मार लिया मुंह पर। और जो घूंघट मारा तो कन्हैया ने कहा भाभी इतनी देर से मेरे हाथ को पकड़ रखा है तुमने, मेरी कलाई कोमल सी है, दुख रही है भाभी, एक काम कर ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़। गोपी को भी दया आ गई कि कोमल सा बालक है, कन्हैया छोटा सा है, शायद इसकी कलाई दुख रही होगी। और बा गोपी ने क्या करा कि ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ने लगी, पर घूंघट मुख में लगा हुआ है। सो कन्हैया ने क्या किया कि अपने हाथ की जगह गोपी के देवर का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और वहां से 9 2 11 हो गए। पीछे से गलियों से घूमते हुए भागते दौड़ते मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया ने कही लाला आज क्या बात हो गई, तू ऐसे हाँफ क्यों रहा है? अरे मैया क्या करूं, सामने वो मार्कना बैल आ गया, वहां से बचता बचाया तेरे पास आया हूं मैया, बहुत जोर से भूख लग रही है मैया, कुछ खाने को दे दे। मैया ने कहा लाला भीतर माखन मिश्री रखा है, जाके खा ले। और कन्हैया भीतर जाकर के माखन मिश्री खाने लगी। और वो गोपी आई आंगन में और बाहर से ही आवाज लगाती है, अरे मैया तू रोज कहती है ना कल दिन मेरे लाला को पकड़ के दिखाएगी तो मानूंगी, आज देख तेरे लाला को मैं पकड़ करके लाई। जो मैया ने आवाज सुनी मैया आंगन में आई और आकर के जब गोपी को देखा तो मैया खिलखिला करके हंसने लगी। और मैया ने कहा अरे गोपी तूने भांग तो नहीं खाई है ना आज? गोपी ने कहा क्यों मैया ऐसे क्यों बोल रही हो? बोले ना तो पूछ रही हूँ। अरे मैया तू रोज कहती है ना मेरे लाला को काऊ दिन पकड़ के दिखा, तो देख आज मैं पकड़ के लाई। मैया ने कहा सो तो मुझे दिख रहा है और जरा तू भी देख ले। और गोपी ने जो अपने मुख से घूंघट हटाया और बगल में देखा तो कन्हैया की जगह अपने देवर को देखा। और जो देवर को देखा तो एक तमाचा उठाकर गाल पर जड़ दिया, जा दारी के तू कहां से मर गया। कन्हैया भीतर से दौड़ करके आए और मैया से कहा देख मैया ये नंबर 1 की चोटी है और इतनी झूठी की नाम मेरा लगाती है कि मैं चोर हूँ। अरे ये घर में खुद चोरी करती है, आज इसने चोरी की, इसके देवर ने शिकायत कर दी तो बेचारे देवर को पकड़ करके ले आई तेरे सामने। मैया ने कहा हाँ लाला उसको तो मुझे दिख रहा है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे ही घर में हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है, एक तू ही सच्चा है बाकी सब झूठी है। कन्हैया
पर याद रखियो लाला, कौ दिन तेरी चोरी पकड़ी गई तो वो पिटाई होगी तेरी। और गोपी तो बेचारी पानी पानी हो गई, घूंघट निकाल करके गोपी वहां से चली गई। इस प्रकार से गोपी ब्रज में कन्हैया की शिकायत करती हैं और मैया से क्या शिकायत करती हैं गोपियां, क्या कहती हैं? चोरी कर तो डोले शाम मोसे सूधो ना बोले, चोरी कर तो डोले चोरी कर तो डोले शाम मोसे सूधो ना बोले, सूधो न बोले मैया, सूधो न बोले, सूधो न बोले मैया, सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले शाम मोसे सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाखर, सोनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर, देख ले सोनी बाखर। मैया घर की साकर खोले शाम मोसे सूधो न बोले, घर की साकर खोले श्याम मोसे सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले शाम मोसे सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूधो न बोले। बाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे। मैया माखन मात टटोले शाम मोसे सूधो न बोले, डोले शाम मोसे सूधो न बोले। हरि बोल। नदी में रुखाई मटुकिया फोड़े, मेरो खाए मटकिया फोड़े, नदी में रुखाई मटकिया फोड़े, कहीं मेरो खाए मटकिया
मटुकिया फोड़े मटुकिया फोड़े मटुकिया फोड़े दधी में रुखाई मटुकिया फोड़े कहीं मेरो खाए मटुकिया फोड़े रस में विष को घोले श्याम मेरो सोना बोले रस में विष को घोले श्याम सोना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सूधो न बोले जब मैं पकड़ने या को मागी जब मैं पकड़ने या को भागी जब मैं पकड़ने या को भागी जब मैं पकड़ने या को भागी मैया पैया पकड़े झट छोड़े श्याम मोटे सूतो ना बोले मैया पैर पकड़े झक जोरे श्याम मोसे सूदो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूतो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूतो ना बोले जय हो नारायण नटी हटि नंदन नारायण घट 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 नंदन नारायण नटी हटि नंदन नारायण घट घट नंदन जाने प्रीत के बोले श्याम मोटे सूधो ना बोले का जाने प्रीत के बोले श्याम मोटे सूधो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो ना बोले सूधो ना बोले मैया सीधो ना बोले सूदो न बोले मैया सूदो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोटे सूधो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोटे सूधो ना बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले सूधो ना बोले श्याम मोसे सूदो न बोले श्याम मोसे सूदो न बोले बोलिए माखन चोर भगवान की इस प्रकार से प्रभु सब ब्रज मामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर में जाकर के माखन की चोरी करने लगे। परंतु एक दिन प्रभु ने सोचा कि माखन तो खूब खा लिया, अब जरा ब्रजरज का भी स्वाद लेकर के देख लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ब्रजरज का बहुत महत्व है। ब्रजरज की बड़ी महिमा है और आज श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ
क्रीड़ा करने के लिए ब्रह्मांड घाट पर गए और खेलते खेलते कन्हैया ने सबसे आंख छुपा करके एक मिट्टी का ढेला उठा करके अपने मुख में रख दिया। ग्वाल बालों ने देख लिया और जाकर के दाऊ जी से शिकायत की, दाऊ भैया कन्हैया ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली है। जो दाऊ जी ने सुना, दाऊ जी ने आकर के कन्हैया से कहा, चोरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? अब बोले कैसे कन्हैया, मिट्टी मुख में भरी है। तो कहते हैं लाला तू सच्ची सच्ची बताइयो तूने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते हैं चल तारीके आज तो तुझे मैया से पिटाऊंगा। और दाऊ जी कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया के पास लेकर के आए और मैया को आकर के कहा, कृष्णो मदम भक्षित्वान। अरे मैया देख आज लाला ने माटी खा ली है मैया। और जो मैया ने सुना तो मैया तो एकदम घबरा गई कि आज से पहले तो इसकी चोरी की खबर आती थी कि यानी दूध दही खा लियो, माखन चुरा के खा लियो, मैंने ध्यान नहीं दिया। और आज यानी मिट्टी खा ली, आज भी ध्यान ना दूंगी तो कन्हैया बिगड़ जाएगा, कल ये पुड़िया खाने लग जाएगा, परसों ना जाने क्या खाएगा। तो मैया ने सोची आप मैं छोड़ने वाली ना हूं। तो मैया ने आकर के कन्हैया का कान पकड़ लिया और कन्हैया से कहती है, कन्हैया सच्ची सच्ची बोल तूने मिट्टी खाई? अब मैया के एक हाथ से कन्हैया का कान पकड़ा है, एक हाथ में है लकड़ी। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने देखा कि क्या जीव के हाथों से ब्रह्म की पिटाई होगी क्या? मैया के ने यदि प्रभु के मुख में मिट्टी देखी तो मैया के ने यदि लाला के मुख में मिट्टी देख ली तो अभी हाथ में जो सांटी है वो पड़ने लग जाएगी। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने मन में विचार किया कि ब्रह्म के हाथ, जीव के हाथों ब्रह्म की पिटाई नहीं होनी चाहिए। और मैया कन्हैया से पूछ रही है, लाला तू सच्ची सच्ची बताते ने मिट्टी खाई का? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित सत्यवादी हरिश्चंद्र जी